दोस्तों एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड हैं, कौन से सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो उन्हीं सारी चीजों का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ रितिका गुप्ता। इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर करी है कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किससे कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल ब्रांच वाइज तो चलो बाद में आइएगा। आप एंशिएंट केमिस्ट्री से आपको हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 12 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको एंशिएंट इंडिया के देखने के लिए मिले हैं। उसमें सब टॉपिक्स बताऊं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड ऑथर्स, यंत्रास, एपरेटस, एल्केमी ट्रेडिशंस की हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे रस शास्त्र से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और ये सारी चीजें ही आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि वेटेज इसका लगभग आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में 12 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे एंशिएंट केमिस्ट्री से। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी प्रहार 2000 प्लस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, चैप्टर वाइज फीचर्स आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज 1500 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ब्रांच वाइज आपको 300 क्वेश्चंस और साथ में फुल मैराथन के सेशंस भी देखने को मिलेंगे। ऑल स्टेट के पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच आपका 1 अगस्त से स्टार्ट है, लाइव बैच रहने वाला है, साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एंड पीडीएफ्स तो मिलेंगे ही। ये ऑफर है आपको 1499 में मिल रहा है विदाउट टेस्ट सीरीज, और विद टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको 1999 में मिलेगा। और ये ऑफर स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए है। विज्ञान वृक्ष के आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर आप हमारे फुल कोर्स को या क्रैश कोर्स को या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना होगा। अदरवाइज क्वेश्चन अप्रोच को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर 6000 प्लस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 बुक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ऑफलाइन बुक्स आपके घर तक पहुंचती हैं। इन बुक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर हम ब्रांच वाइज बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली मैं अगर बताऊं आपको तो 8 से 9 क्वेश्चंस कंबाइनिंगली यहाँ पे पूछे गए थे। किसके? नेम रिएक्शंस के, रिएजेंट्स के और प्रोडक्ट प्रेडिक्शंस। जो कि आपका कोई रिएक्शन हो रखी है, रिएजेंट दे रखा है तो कोई एक प्रोडक्ट ए बना, फिर उसके बाद फर्दर कोई रिएजेंट डाला तो प्रोडक्ट बी बना, तो कौन सी रिएक्शन है या कौन सा ए एंड बी प्रोडक्ट बना है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इसके सब टॉपिक्स में अगर आपको बताऊं, कैनिजारो, शिमिट रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, ऐसे रिएजेंट्स वाले क्वेश्चंस सब टॉपिक्स आपको ज्यादातर फोकस करने हैं। इससे प्रीवियस ईयर में ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट से भी कंबाइनिंगली क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी, SN1 SN2 से, E1 E2 से, एसाइलियम एनायन, कार्बन आयन, रेडिकल्स, हेमोन पोस्टुलेट से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री का भी हाई वेटेज रहा है एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन में। इसमें मोस्टली नॉरिश की टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शंस पूछी गई हैं। फोटोलिसिस, फोटो आइसोमराइजेशन, रीअरेंजमेंट से भी काफी क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा अगर देखो स्टीरियो केमिस्ट्री से भी कम क्वेश्चन नहीं है, 6 से 7 क्वेश्चंस आपके स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पूछेगा? एब्सोल्यूट RS कॉन्फिगरेशन, एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए बोल देगा। कायरल ऑक्सिलरीज यानी कि कोई कंपाउंड दिया है वो कायरल है, अकायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन आपकी यानी कि चेयर कॉन्फिगरेशन के अलग अलग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा। स्टीरियो सिलेक्टिविटी पूछ लेगा। बेस्ड से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिसिटी, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है, पेरिडीन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी से भी काफी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। ये हमने देखे हाई वेटेज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स, और ये रहे आपके उन सभी के सब टॉपिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें लो वेटेज की तो पेरिसाइक्लिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, और इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन हो रहा है। कौन सी रिएक्शन है? डील सेल्डर से 4+2 एडिशन वाली रिएक्शन से। कार्बोहाइड्रेट से लगभग आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, IR से, UV से, और इसी तरीके से लैम्डा मैक्स निकालने को बोल देगा। IUPAC नेमिंग के 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में।
पॉलीमर्स ऑर्गेनिक वाले से भी आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जर्व हो रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। तो इस चार्ट के बेसिस पे आपका इंक्रीजिंगली ऑर्डर है कि कैसे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड रहा है। फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका अनएक्सपेक्टेड है, मेटलर्जी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने में पता चला है मेटलर्जी और इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो हाई क्वेश्चंस पूछ रहा है। फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस, ओर्स मिनरल्स पे, कॉपर, कोल, मैग्नीज पे, ग्लास, सीमेंट और फर्टिलाइजर से, ये सब टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आप क्वांटम के बाद पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं कंबाइनिंगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। लगभग इन दोनों से मिलाकर आपको 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सब टॉपिक्स इनमें क्वांटम नंबर्स पूछ लेगा, क्वांटम नंबर NLMN से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी से ये सारे आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंडर लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड, लिगेंड्स के बेसिस पे आपको बताना होता है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसी तरीके से कलर और एमओटी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंस रख रहा है 4 से 5 क्वेश्चंस आपके मेन ग्रुप केमिस्ट्री से भी आ रहे हैं, और इसमें बोरेन, जेनॉन, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट है, सल्फर के भी इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक के ट्रेंड्स, पी ब्लॉक के ट्रेंड्स और इनर्ट पेयर इफेक्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ दीज चैप्टर्स। फिर अगर लो वेटेज की बात करें तो, अगर लो वेटेज तो नहीं कहेंगे आप, देख के चलो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बायो इनऑर्गेनिक से आ रहे हैं। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट से भी आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सब टॉपिक्स इसमें क्लोरोफिल यानी कि वही फोटो सिस्टम से, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आएंगे, हीम नॉन हीम से आ रहे हैं, मेटलो एंजाइम, B12 से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके अलावा लेंथेनाइट, एक्टिनाइट यानी कि F ब्लॉक से आपको उसी में ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स की यानी कि +3 वाली इसकी मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट यहाँ पे कॉमन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, FF ट्रांजिशन से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। HSAB से 1-2 क्वेश्चन जो कि आपका मेन ग्रुप का ही पार्ट है। तो मेन ग्रुप से कंबाइनिंगली अगर देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक्स वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, जो कि आपकी ऑक्सीडेटिव एडिशन या तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से पूछ लेगा, मेटल कार्बोनिल से पूछ लेगा। These are the trends of the inorganic chemistry in the MPPSC assistant professor examination। तो मेटलर्जी एंड इंडस्ट्रियल, फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, फिर कोऑर्डिनेशन से, मेन ग्रुप केमिस्ट्री से, फिर ऐसे आपकी चलते हुए बायो इनऑर्गेनिक, ऐसे वेटेज आपका देखते हुए आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस भी मैंने मेंशन किए कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। फिर देखिए अगर लास्टली हम फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से काइनेटिक्स एंड क्वांटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। काइनेटिक्स में रिएक्शन ऑर्डर, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशन से सबसे ज्यादा, फर्स्ट ऑर्डर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम में वेव फंक्शन से और यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल SHO से भी आ जाएगा, और साथ में आपका पार्टिकल इन 1D से भी आ जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं क्वांटम से। फिर उसके बाद सरफेस से भी 3 से 4 क्वेश्चंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। BET से, एड्सॉर्प्शन, कोलॉइडल से और टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद देखिए थर्मोडायनेमिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सप्लेनेशन और मैक्सवेल के रिलेशन से हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से हर बार कुछ 1-2 फॉर्मूले हैं, उसी से ही आपका काम चल जाता है। फिर अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें भी आ रहे हैं। पीएच आफ्टर मिक्सिंग, बफर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पे सब टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वही कंसंट्रेशन, EMF निकालना और आपका कैलोमिल इलेक्ट्रोड से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं इन द MPPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के हिसाब से ही बताई थी। ये तो हमने इंपॉर्टेंट देखे फिजिकल के, इसी में ही सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ये आपके लो वेटेज वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। 2 से 3 क्वेश्चन आपके सॉलिड से आ रहे हैं, और उसमें इंटरप्लेनर स्प्लिटिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म, डिफेक्ट से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल शिफ्ट, फ्रैंक कॉन्डन और साथ में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फ्यूजन, हाफ लाइफ डीके से रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन, अल्फा बीटा गामा, कौन सा पार्टिकल निकलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बोल्ट्जमैन से आते हैं। और फेज इक्विलिब्रिया से 1 से 2 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वही चीजें फेजेस से आपसे पूछ लेगा। ग्रुप थ्योरी से आपको 1-2 क्वेश्चन पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए बोल देगा, और 1-2 क्वेश्चन शायद आपको कैरेक्टर टेबल से भी ऑब्जर्व हो सकते हैं।
और ये रहे हमारे लो वेटेज वाले फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो यहाँ ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज सब टॉपिक्स बताए हैं, ये प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद ही बताए हैं। इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। और अगर ये स्लाइड्स चाहिए आपको, तो स्लाइड्स के लिए आप विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवा दी जाएगी, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी की भी कोई भी कोर्स को लेकर या फिर आपकी आगे फर्दर आप करियर में क्या करना चाहते हो उसको रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्रॉपर गाइडेंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करना है। जस्ट आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, फिर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, उससे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।